हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए यूज को देखेंगे। आज हम लोग ऑल और हॉल। चलिए पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है। आज मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ऑल और हॉल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। इसके मतलब सभी होता है। इसका मतलब संपूर्ण होता है। चीज तब भी वही है, दोनों संपूर्ण और सभी। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये चीज को समझे। ऑल को दो एक्सपेक्ट मतलब दो एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। एक है प्लूरल। प्लूरल और अनकाउंटेबल। नाउन के साथ और ये जो है हमेशा हॉल का यूज, हॉल का सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें द का यूज जरूरी नहीं है कि होगा, वो सिचुएशन के अनुसार होगा। वो कहाँ होगा ये मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जब हम लोग यूज करेंगे तो द हो गया या कोई एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, दिस, ये जरूरी है। इसका यूज एकदम जरूरी है, ये यूज करेंगे। और साथ ही साथ यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल नाउन है, सभी विद्यार्थी। ऑल वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया गया है। इसमें भी उसी तरह से एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे द होल क्लास, संपूर्ण क्लास। द होल बॉटल, पूरा बोतल। तो होल बॉटल, क्योंकि होल का मतलब ही होता है संपूर्ण या पूरा। अभी थोड़ा सा इसमें और देखा जाए तो अंतर क्या रहा कि थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी सभी छात्र उपस्थित हैं। और यदि इसमें देखें तो आई रेड द होल बुक। तो आप यहां देख रहे हैं मैंने पूरी किताब पढ़ी। अभी यहाँ पर जो है ना द एकदम जरूरी से लगाया गया, बट यहाँ नहीं है। इसके भी अंतर को समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। पहले देखिए कि कैसे कैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेता हूं। ऑल बुक्स आर ऑन द टेबल। सभी किताबें मेज पर है। और इसमें यदि देखें तो सी वॉज बिजी द होल डे। वह पूरी दिन
व्यस्त थी, वह पूरे दिन व्यस्त थी। इसी प्रकार एक और दो और एग्जाम्पल्स को लिया जाए। तीसरा एग्जाम्पल, अब ऊपर जो मैंने बताया वो सब काउंटेबल के साथ, ये सब काउंटेबल नाउन थे। इधर तो सिंगुलर के साथ ही होता रहता है, तो ये सिंगुलर ही था। अब काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है ना। ऑल मिल्क ये अनकाउंटेबल है, ध्यान दें। ऑल मिल्क इज स्पॉइल्ड, सारा दूध जो है वो खराब हो गया। सारा दूध खराब हो गया है। इसमें आई स्पेंड माई होल लाइफ हेयर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं थे। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे। वो खास बातें क्या है? वो है कि पहला बात तो आप ध्यान रखें कि ऑल डे, इसका मतलब, और द होल डे, इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है पूरा दिन। पूरा दिन। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि लिया जाए, एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग लें तो आई वर्कड ऑल डे, ये भी सही है। और यदि हम लोग लिखते हैं आई वर्कड द होल डे, होल डे, ठीक है, तो ये भी सही है। अब ध्यान देंगे कि एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सही होगा, ऑल डे और द होल डे। एक छोटा सा यूज हम लोग और सीखने जा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा? ऑल द हॉल। आप इसको ऐसे याद रखें कि जरूरत पड़े तो ऑल के बाद द लगता है और नहीं तो हॉल के पहले लगता है। ऐसा ना करें कि हॉल के बाद लगा दे या ऑल के पहले द लगा दे, वो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इसके थोड़ा सा यूज को समझें और तब यूज करें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ध्यान रखें। यहाँ से फिर से मैं इसको स्पष्ट करने के लिए दो भागों में बांटता हूँ। याद रखिएगा कि ऑल जब भी यूज करेंगे तो उसके बाद एक प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। और जब ये प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, अब ये मैं ऑल के बारे में ही बता रहा हूँ दोनों, कि कब ऑल प्लस प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और कब हम लोग ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ऐसा कब होता है? ये जब ऑल के बाद बिना द का हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो ये जनरल मीनिंग देगा। जनरल मीनिंग देगा। और इसके यूज में जब हम लोग द यूज करेंगे, जब हम लोगों को स्पेसिफिक बनाना होगा, तब हम लोग स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझना होगा थोड़ा, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग
इसका जिक्र करते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट शुड स्टडी। तो बताइए ये स्टूडेंट किस कोई खास स्टूडेंट है कि सारे स्टूडेंट को स्टडी करना चाहिए? तो सारे स्टूडेंट को स्टडी करना चाहिए, तो ये जनरल है, इसलिए द नहीं लगाए यहाँ पे। द नहीं लगने का कारण यही रहा। अब यदि हम लोग ऐसे कहते हैं कि ऑल द स्टूडेंट आर इन द क्लास, बोलेंगे सारे जो विद्यार्थी है वो क्लास में है, तो दुनिया का सारा विद्यार्थी क्लास में है या हम किसी खास को कहना चाहते हैं? तो वो खास को है, कोई खास विद्यार्थियों का ग्रुप है जो क्लास में है, उसी को इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए वो द लगाया गया है, न कि दुनिया के सारे विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि वो एक क्लास में है। ठीक है, तो इस तरह से यदि किसी को खास बनाना हो, स्पेसिफिक बनाना हो, तभी इसका यूज करते हैं। ऐसे इसका यूज हम लोग द के साथ, द के बिना करेंगे। द यदि लगाना है तो हम लोग किसी को स्पेसिफिक या खास बताना है तभी हम लोग लगाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखें, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये तो सभी उड़ सकते हैं, इसलिए यहां द नहीं लगाया गया। लेकिन एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई रेड ऑल द बुक, मैंने सभी किताब पढ़ी हैं। तो यहाँ पर या कोई खास जो रखा हुआ किताब है वो सभी पढ़ी हैं, उसके बारे में बता रहा हूं, तो आई रेड ऑल द बुक। एक और एग्जांपल ले, जैसे ऑल वाटर इज प्रेसियस, तो पानी तो सब जगह का मूल्यवान होता है, चाहे वो जहां का भी हो। और यदि हम ऐसे लिख रहे हैं कि ऑल द वाटर इन द टैंक इज डर्टी, तो दुनिया का सारा पानी डर्टी नहीं है, वो टैंक का है, वो खास बात बताने के लिए हम लोगों का द का यूज किए। जहां भी द का यूज किए वहां बाद में किए, ना कि पहले। द ऑल वाटर ना बोल के ऑल द वाटर बोले, खास बनाना हो तभी ऐसा करें। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। अब एक और भी यूज आता है, उसको आप समझें ध्यान से। वो कौन सा यूज आता है इसको भी देखें। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे ऑल ऑफ प्लस प्रोनाउन, और ऑल ऑफ, ये मैं तीसरा चेहरा बता रहा हूं इसका, ऑल ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो ये जो है ना ये सही है, बट यदि हम लोग ऐसे यूज करते हैं ऑल ऑफ प्लूरल नाउन तो ये रॉन्ग है, ये ध्यान देंगे, ये रॉन्ग है। अब एक चीज और ध्यान देना है हम लोगों को, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। ठीक, हाँ, यानी कि एक बात आप समझ गए कि ऑल ऑफ के बाद यदि प्रोनाउन देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एक इधर भी हमको लिखना था, वो तो छूट गया। अच्छा, उधर वाला मैं बताता हूँ, उधर से और भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। ऑल ऑफ देम आर हैप्पी, यदि दोनों को पैरेलल बताया जाए तो अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए इस तरह से बताना अच्छा होगा। तो ऑल ऑफ देम आर हैप्पी, ये सही सेंटेंस है। ठीक, और वैसे ही एक और एग्जांपल के साथ यदि बात करूं तो ऑल ऑफ अस विल गो, तो ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि ऑल ऑफ के बाद प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं, और प्रोनाउन का यूज यदि हम लोग किए हैं तो ये प्रोनाउन सही है। अब सवाल होता है इसका एक और, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूं।
जस्ट अ मिनट। ये इधर नहीं होगा, ऐसे ही रखता हूँ। अब इसके बाद एक चीज और देखे ध्यान से कि मैंने अभी क्या कहा कि ऑल ऑफ के बाद प्रोनाउन, ये सही होगा। ऑल ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ये गलत होगा। ये एग्जाम्पल से है। अभी मैं यहाँ पे एक और भी ध्यान दिलाने वाली बात कर रहा हूँ कि ऑल ऑफ प्लस यदि आप प्लूरल नाउन दे रहे हैं तो वो तो गलत हो ही रहा है, वो तो रॉन्ग हो ही रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ऑल ऑफ के साथ यदि द लगा दिए या माई लगा दिए या इस तरह से कोई भी एटसेट्रा यानी कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाकर फिर नाउन लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन सही होता है। ये क्या बात है, तो इसी से मिला जुला है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि द के साथ आ रहा तो सही होगा। कौन सा एक्सप्रेशन है, तो ऑल ऑफ स्टूडेंट यदि ये लिखते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सही कौन सा होगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो द आ गया नाउन के साथ तो ये सही है। तो थोड़ा सा ऑफ वाला एक्सप्रेशन में ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्ट प्रोनाउन आए तो सही है, यदि नाउन आए तो द के साथ, बस यही बात है। यदि डायरेक्ट ऑल ऑफ के साथ यदि प्रोनाउन आ रहा है तो सही है, और यदि ऑल ऑफ के साथ नाउन आ रहा है तो नाउन प्लूरल तभी आ सकता है जब कोई एडजेक्टिव रहे या द रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव या द रहे, तब जाके वो सेंटेंस सही होगा। अब आप जब भी पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस चीज को देखते हुए देखेंगे कि ये जो चीज है ना वो आपको सभी जगह मिल रहा है। इसके रिस्पेक्ट को, इसके जो मीनिंग है उसको आप सही से समझेंगे तो सही से इसके यूज कर पाएंगे। ये आपको कैसा लगा, क्या आपको ये पता था ऑल और हॉल के बारे में? तो आप बताएं हमें कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।